बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी नगरी थी, नीलकंठ नगरी। कहा जाता था कि वहां समय थम जाता था, पेड़ बोलते थे और नदी अपने आप दिशा बदल लेती थी। लेकिन यह नगरी आम लोगों से छुपी हुई थी। केवल वही इसे देख सकता था जो शुद्ध हृदय और सच्चे इरादों से भरा हो। कहानी शुरू होती है आरव नामक एक अनाथ लड़के से, जो हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर रात एक ही सपना देखता, नीले आकाश में उड़ता एक विशाल पक्षी जिसकी आंखें सोने जैसी चमकती थीं। एक दिन उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बोला, तू वही है जिसके कारण नीलकंठ नगरी का भाग्य बदलेगा। पर याद रख, हर सच तक पहुंचने के लिए तुझे झूठ, भय और विश्वासघात की घाटियां पार करनी होंगी। साधु ने आरव को एक जली हुई पांडुलिपि दी जिसमें एक प्राचीन भाषा में लिखा था। गांव का पंडित कहता है, यह भाषा नीलकंठ नगरी की है। इसे वही पढ़ सकता है जिसमें नील तत्व हो। आरव पांडुलिपि को हाथ में लेते ही एक झिलमिलाहट महसूस करता है और अचानक उसके सामने एक द्वार प्रकट होता है, हवा में तैरता हुआ। आरव उस द्वार से गुजरता है और पहुंचता है एक अंधेरी गुफा में, जहां एक जलपरी उसका इंतजार कर रही थी। वह कहती है, तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1, सत्य की परीक्षा। 2, भय की परीक्षा। 3, त्याग की परीक्षा। पहली परीक्षा में उसे अपना सच स्वीकारना होता है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु का दोष खुद को देता है। दूसरी परीक्षा में आरव को भय की घाटी पार करनी होती है, जहां उसके सामने उसके सबसे भयानक डर प्रकट होते हैं। उसे लगता है कि वह अपने ही डर में डूब जाएगा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, डर को जीतने के लिए उसे समझो, भागो मत। उसका डर टूटता है और घाटी पार हो जाती है। अब अंतिम परीक्षा, त्याग की अग्नि। आरव को अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने पिता की आखिरी निशानी, एक लॉकेट, अग्नि में फेंकनी होती है। वह कांपता है, पर फिर आंख बंद करके वह लॉकेट त्याग देता है। तभी अग्नि शांत हो जाती है और एक जादुई आवाज गूंजती है, अब तू नीलकंठ नगरी में प्रवेश कर सकता है। नीलकंठ नगरी अद्भुत थी। आकाश में तैरते द्वीप, संगीत बजाती हवा, बोलते पेड़ और समय का कोई अर्थ नहीं। पर नगरी में अंधकार फैलने लगा था। एक दुष्ट जादूगर कालकेतु ने नगरी पर नियंत्रण पाने की कसम खा ली थी। आरव को पता चलता है कि कालकेतु ही उसके माता पिता की मृत्यु का कारण था। वह अग्निशक्ति के साथ कालकेतु से युद्ध करता है, पर लड़ाई से नहीं बल्कि क्षमा से वह कालकेतु की आत्मा को मुक्त करता है। नीलकंठ नगरी अब पुनः उज्जवल हो गई। सभी जीव जंतु, जल प्राणी और देवता आरव को प्रणाम करते हैं। उसे नीलकंठ का रक्षक घोषित किया जाता है। अब वह नगरी का नया संरक्षक था, एक ऐसा अनाथ जिसने न केवल अपनी नियति बदली बल्कि एक पूरे जादुई संसार को नया जीवन दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।